बढ़ती जो आबादी है देश की बर्बादी है। देश का एक ही जुनून, दो बच्चों का हो कानून। हमारा कहना ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं उनके 8-8 बच्चे हैं। अगर जब जनसंख्या के लिए सर्वे होती है तो उनके बच्चों के नाम पूछे जाते हैं, तो उनने कहा पहले का नाम मन्नू, दूसरे का नाम सन्नू, तीसरे का पता नहीं है। उनने कि तीसरे नंबर का इधर आओ, चौथे नंबर का इधर आओ, 5वें नंबर, इस प्रकार। अब जब इतने 8-8 बच्चे होंगे तो उनका भरण पोषण है कहाँ से करेंगे लोग। अभी औरैया की कितनी बड़ी घटना है, एक माँ ने अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी। एक माँ ने 3 बच्चों की हत्या कर दी। भाई उसका रीज़न था अपने बच्चों का वो भरण पोषण नहीं कर पा रही। तो ये हम चाह रहे हैं कि पूरे देश में ये नियंत्रण कानून लागू हुए। ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, ये सभी धर्म के हित के लिए है, सभी समुदाय के लिए है। और इसमें हम लोग नहीं, सभी समुदाय इसका सहयोग करें, और हम लोग को सहयोग मिल भी रहा है। और आने वाला अगर ये ना कानून नहीं लागू होगा तो आने वाला समय इतना विकराल होगा, इतना घातक होगा कि इसका हमने और आपने आकलन करके नहीं देखा। बल्कि जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन है उसने एक आकलन करके एक चीज़ शासन को, प्रशासन को अवगत करा के दे दी। अब आने वाले 20 साल में देखिए आप, ये हम नहीं कह रहे, आज आप स्टाम्प पे लिख के ले लीजिए कि आने वाला कल कितना घातक होगा। देश का एक ही जुनून, 2 बच्चों का हो कानून को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर कलेक्टर में ज्ञापन दिया। राष्ट्रव्यापी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। अध्यक्ष जी, क्या उम्मीद है आपको? जी नमस्कार। कितने सालन में बन जाए, कितने दिन में बन जाए? क्योंकि जब पहल आप ही नहीं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री काफ़ी सालन से करता रहे। जी हम लोग तो 10 साल से पहल कर रहे हैं, और शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो माननीय गृह मंत्री जी से मीटिंग हुई है, प्रधानमंत्री जी से मीटिंग हुई है, और माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुई है, तो हम लोगों का ऐसा आश्वासन है कि बहुत जल्दी इसको लागू किया जाएगा। और यदि ये लागू नहीं किया जाता है तो हम लोग विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, तो हम लोग अपनी बात जब वोट देते हैं तो हम लोग विधायक सांसद से कहेंगे, और इन लोगों को हमारी बात सुननी पड़ेगी। अगर ये लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम लोग वोट देना बंद कर देंगे इन लोगों को, क्योंकि हम लोग यहाँ से चुनते हैं। आप लोग जाइए विधानसभा में, हम लोगों की बात रखिए। अगर हम लोगों की बात नहीं रखेंगे तो हम क्यों इन लोगों को चुनेंगे? और यदि ये लोग हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं तो इन लोगों का हम घेराव करेंगे, माननीय विधायकों का, माननीय सांसदों का, माननीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी का हम लोग घेराव करेंगे अपनी टीम के साथ। अधिक बच्चों को लेकर कौन से कानून की मांग चाह रहा है, कौन सी शर्तें हैं आपकी? ऐसी 2 बच्चों का कानून हो, इसके लिए हम लोग संपूर्ण वर्ग के लिए, समस्त धर्मों के कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का हो, सबके लिए 2 बच्चों का कानून हो। 2 बच्चों से कोई भी व्यक्ति ज़्यादा नहीं करे, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी बहुत भारत पर ये बहुत बड़ा संकट है। सबसे पहला सरकार के पास जो संकट है वो रोज़गार का संकट है। सरकार रोज़गार किस किस को रोज़गार देगी, ये बात हम लोग भी जान रहे हैं, आप सब जान रहे हैं कि यदि 8-8 बच्चे पैदा होंगे तो किस किस को सरकार रोज़गार देगी? सरकार रोज़गार दे नहीं पाएगी। सरकार के राजनेता कैसे आपके संग में शामिल हो जाए मांग को लेकर? तो हमारी तो मांग जायज़ है ना, हम कोई गलत मांग थोड़ी कर रहे हैं, ये तो सभी चाहते हैं। भाई हर घर में आदमी कमाता धमाता हो, एक घर में नौकरी हो, एक व्यापार करे तो ठीक से सब काम चलेगा, क्राइम भी इससे रुकेगा। आज क्राइम आप देख रहे हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, रोज़गार लोग सोच रहे हैं कि इसको लूटो उसको लूटो, यही तो चल रहा है। अगर आदमी को रोज़गार होगा, अपने काम में व्यस्त होगा, तो ये लूटपाट होना बंद हो जाएगी, क्राइम बंद हो जाएगा। कुल मिला के हिंदुस्तान में अधिक मोड़ी मोड़ा करवे को यही नतीजा है। दिन प्रतिदिन मोड़ा बाप की हत्या कर रहा हो। कल ही देखी खबर, मोड़ा ने बाप को मारा रहा, निरंतर हत्या हो रही। चाचा, क्या उम्मीद है कि जो कानून बन जाए, कितने वर्षन में बन जाए, कितने दिनों में उम्मीद है? जल्द से जल्द कानून लागू हो, हम लोगों की तो ये मांग है। वर्षों में नहीं, महीनों में हो, हम तो कह रहे हैं ये चीज़। आज कहाँ पर ज्ञापन दिया डीएम साहब? आज हमने झांसी कलेक्ट्रेट में डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। डीएम साहब अभी नहीं आए हैं, एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है। और हम लोग गांधी उद्यान में एकत्रित हो गए, चूँकि मौसम ख़राब है इसलिए कई लोग अभी आ नहीं पाए हैं। रास्ते में कहीं पानी बारिश होने लगी, कहीं कुछ होने लगा, तो लोग पूरे इकट्ठे नहीं हो पाए हैं। हम लोग बड़ी संख्या में यहाँ से, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग दिल्ली भी जाएंगे, जंतर मंदिर पर धरना प्रदर्शन करेंगे बड़ी संख्या में। और देश के बहुत जो संगठन चल रहे हैं, कई संगठनों का हमारे पास समर्थन है और रिटर्न में समर्थन है। 1 से 25 मौजूद है। बहन जी, क्या कहना है आपको? जिस तरीके से 2 बच्चों को कानून, बहुत अच्छी पहल है। ये तो सही है भाई साहब, क्योंकि देखो महंगाई भी जिस हिसाब से बढ़ रही है, रोजगार नहीं है, काम धंधे कैसे ठप पड़े, बच्चे चोरी उचारी करेंगे, यही हो रहा। कलंक लगवाएंगे माँ बाप पे, बच्चों पे, तो ये सरकार विधायक ये लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? साथ में क्यों नहीं आ रहा है ये लोग? इस पहले में आना चाहिए। अब वहाँ भी आवाज़ उठाएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हम उनको भी निकालेंगे बाहर, वही लोग करेंगे।
हम लोग पहल करेंगे तो वो भी बढ़ाएंगे, फिर उनको भी निकालेंगे। ये चीज़ तो झांसी में तो बिल्कुल नहीं है काम धंधा, आप देख रहे हो। मतलब 2 बच्चे होने चाहिए, 2 से हाँ, अधिक 2 नहीं ही होने चाहिए। लता जी अंत में सवाल करना चाह रहा है, जिस तरीके से बहुत अच्छी आवाज़ आप बुलंद कर रहे हैं, तो इस आवाज़ को आज ही के दिन ठप कर दोगे कि निरंतर? अभी निरंतर चलती रहेगी। अब आज से शुरुआत हो चुकी है झांसी जिले के अंदर, आज से झांसी जिले के अंदर शुरुआत हो चुकी है और हम लोग मंदिरों पर जाएंगे और लोगों को एकत्रित करेंगे, धर्म से जोड़ेंगे और उनको बताएंगे, सब इस संगठन के बारे में बताएंगे और जोरों से इस संगठन को आवाज़ देंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जिलाध्यक्ष जी, आज उन्होंने पहल करी, डीएम साहब को ज्ञापन दिया, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, डीएम साहब के माध्यम से। बहुत अच्छी पहल है कि आज के ज़माने में 2 ही बच्चा होना चाहिए, हम 2 हमारे 2, इसको मुहिम को लेकर आज जिलाध्यक्ष जी यह आवाज़ उठा रहे हैं। हम आशा करते हैं झांसी की जनता बाहर निकले, इस आवाज़ को बुलंद करे और 2 बच्चों से अधिक ना हो पाए, ना व्यक्ति करें। सुखी परिवार चाहना तो 2 ही बच्चे हिंदुस्तान में। धन्यवाद।